अगर आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप बेरोजगार हैं, तो आपके लिए सीएम योगी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कीम लाई गई है लोन लेने की, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान। तो बेसिकली इसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, आपको इंटरेस्ट इसमें 1 रुपये का भी नहीं देना है। और प्लस आपको ये लोन, इवन आपके पास आईटीआर भी नहीं है तो भी आपको ये लोन मिलने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये युवा विकास अभियान क्या है, आप इसके अंदर कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीट मैं बताने वाला हूं। आपको कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी पात्रता की शर्तें क्या हैं, और प्लस आपको बैंक से और जो डीआईसी ऑफिस है हमारा उससे कैसे कोलैबोरेशन करके ये लोन की आपको सुविधा अवेल करनी है। तो बेसिकली आपको इसके अंदर मैं बता दूं, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी, जहां पे आपको 5 लाख रुपए तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज, कोलैटरल गारंटी मुक्त ब्याज है, कोई आपको कोलैटरल नहीं देना, कोई सिक्योरिटी इसके अंदर आपको जमा नहीं करानी है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को ये परियोजना लागत का 15%, यानी आपको ना ये केवल और केवल सर्विस सेक्टर में या केवल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए मिल सकता है। अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हो, आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको कोई परियोजना लगानी पड़ेगी, कोई यूनिट लगानी पड़ेगी, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो यूनिट आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और सपोज करो आपकी परियोजना लागत 5 लाख रुपए ही बैठती है, तो 15 पंजे 75, आपको 75,000 रुपए सामान्य वर्ग को आपको जमा कराने पड़ेंगे, बाकी का आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों ओबीसी को 12.5%, एससी एसटी दिव्यांग को 10%, और अक्षांतमक जिले जैसे चित्रकूट हो गया यूपी का, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थी को 10% स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान व 4 वर्षों तक सारी पूर्ति होगी ब्याज वगैरह की। परियोजना लागत में भूमि भवन सम्मिलित नहीं होगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य है। अब अगर आपने प्रथम चरण का लोन अवेल करा और आप ये लोन लेने के बाद इसको 4 वर्ष में आपने चुकता कर दिया, तो इसके बाद भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण। अगर प्रथम चरण में लिए गए मूलधन इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी वाला आप कर लेते हैं तो 10 लाख रुपए आपको मिलने जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद शुरू होगा द्वितीय चरण। अगर पहले चरण का लिया गया लोन आपने पूरा चुकता कर दिया, कोई पेनल्टी वगैरह लगी है वो भी चुकता कर दी, अब द्वितीय चरण में आपको मिलने वाला है 10 लाख रुपए तक का लोन, लेकिन 7.5 लाख के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, यानी 50% ही एग्जेम्पशन मिलेगी ब्याज में, उससे 50% आपको देना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम 10% टर्म लोन होना अनिवार्य है। अब पात्रता की शर्तें क्या हैं? आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आप 20 साल के हैं तो भी ये लोन नहीं ले सकते, और अगर आप 41 साल के हैं तो भी ये लोन नहीं ले सकते। शैक्षिक योग्यता इसमें 8वीं क्लास का जिसने पास किया हुआ है, इंटरमीडिएट या उसके ऊपर जितने भी लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 12th कर रखा है, उसके अलावा जितने भी सब आते हैं वो बेरोजगार हैं, वो ये लोन ले सकते हैं, और उसने किसी और अन्य सरकारी योजना का लाभ ना उठा रखा हो। अब आवेदन इसकी प्रक्रिया मैं आपको आवेदन लाइव दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहां पे आपको मिलती है ढेर सारी इंफॉर्मेशन सरकारी योजनाओं की। अब आपको सबसे पहले ये वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये जो आपको पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस अब जो आपको अगर ये चाहिए वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है, या अगर आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे, देखो आप कंफ्यूज मत होना, कई सारी स्कीम्स हैं, तो हमें क्या करना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना मेंशन करना है दोस्तों। उसके बाद आधार नंबर को वैलिडेट करके अपना OTP कोड यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। आपका आधार नंबर मोबाइल से
लिंक होना मैंडेटरी है यहाँ पे, तभी आपकी केवाईसी हो पाएगी। उसके बाद आपको नेम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है, फादर का नेम डालना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है, ये सारे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो डालने जो आपके एक्टिव होंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट इंडिया में 75 यूपी में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में से सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई है यूपी के, और ये केवल और केवल यूपी के लोगों के लिए। ये दोस्तों जो केंद्र सरकार की योजनाएं होते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको लगता है किसी ऐसी योजना की मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। अब उसके बाद का अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको इस तरीके से यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब यहाँ पे आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको कैसे अपना यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जब आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके वहीं पे जाके लॉगिन कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको यूज़र लॉगिन कर देना है, यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कर देंगे, इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। अब इस लॉगिन हो जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से टर्मिनल खुल के आएगा। प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगी, नाम, जन्म तिथि, लिंग, मेल आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जाति आप डालेंगे, जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, जो जर्नल मैंने सेलेक्ट कर लिया, विशेष श्रेणी में तो नहीं हो, फिजिकली चैलेंज तो नहीं हो, नो करो। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है, 8वीं पास है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो भी है आप वो सेलेक्ट कर दीजिए। लेट्स सी ग्रेजुएट हम सेलेक्ट कर देते हैं। मतदाता पहचान पत्र अगर आपके पास है तो उसका आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। पैन कार्ड अपना यहाँ पे पैन नंबर आप डालें। वैवाहिक स्थिति की डिक्लेयर करें कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं। अगर विवाहित हैं तो अपनी पत्नी का नाम आप यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे गाइस। उसके बाद आप अपना स्थायी पता देंगे, शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, तो अर्बन हो चाहे रूरल हो सबके लिए ये वैलिड है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जनपद सेलेक्ट करना है। एड्रेस डालने के बाद आप अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जनपद पड़ता है वो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जनपद मेरठ पड़ता है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तहसील क्या है मेरी, तहसील मैं अपनी मेरठ सदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरठ मैंने सेलेक्ट करा जनपद में और यहाँ पे मेरठ सदर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा, ब्लॉक भी मेरा मेरठ पड़ेगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे ग्राम अपना सेलेक्ट करूंगा, आपकी ग्रामीण तक की यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम मेंशन हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका गांव का नाम है आप अपना मेंशन करना, अगर आप रूरल एरिया से हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अपना सिटी का यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मैं नाम ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट लंबी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना यार, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन अपलोड भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नाम मिल गया गांव का। अब आपको अगर ये आपका पत्र व्यवहार, अगर आपसे कोई कम्युनिकेशन होता है तो अगर आप यही रखना चाहते हैं जो आपका स्थायी पता है तो आप रख सकते हैं। अपना पिन कोड डालिए और इसको टिक कर दीजिए, ये अपने आप फिल कर लेगा दोस्तों। अब आधार की डिटेल नीचे आ गई। अब आप नीचे आइए और आगे बढ़े का ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे जब आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद अब आपको ये डिक्लेयर करना है क्या आप उत्पाद बनाएंगे या आप सेवा देंगे। सेवा यानी कि जैसे उबर, ओला, लॉजिस्टिक की सर्विस। उत्पाद क्या बनाने जा रहे हैं आपको, जैसे सपोज करो मेरा काम है मैं बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। परियोजना इकाई का नाम अपना यहाँ पे डालूंगा, जो भी मैं अपने बिजनेस का यहाँ पे नाम रखना चाहता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तावित कार्यस्थल का पता देना है। जैसे मेरा नाम है अर्जुन तो मैंने उसके आगे एंटरप्राइजेज लगा दिया। अब प्रस्तावित कार्यस्थल का मुझे यहाँ पे दोस्तों पता देना है। जो भी पता है कार्यस्थल का वो मुझे यहाँ पे लिखना है अपना। उसके बाद मुझे यहाँ पे चयन करना है, जो मेरा जनपद है, तहसील, ब्लॉक, ग्राम मुझे सेलेक्ट करना है। पिन कोड मुझे यहाँ पे दोस्तों डालना है। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे अपना यहाँ पे अब जो आता है इसका मेन पॉइंट आता है प्लांट एंड मशीनरी टर्म लोन की लागत। मैंने आपको बताया था ना 10% टर्म लोन रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको सीसी के रूप में मिल जाएगा, तो टर्म लोन 10% रहना चाहिए। तो टोटल मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। चलो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे अपना जो टर्म लोन डालता हूँ, अगर आपको इस शीट में भी देखोगे तो आपको 10% मार्जिन मनी टर्म लोन के रूप में देना अनिवार्य होगा। तो आप यहाँ पे 4.5 लाख डाल सकते हैं, बाकी 1 लाख यहाँ डाल सकते हैं। टोटल परियोजना मेरी सपोज करो 5 लाख रुपए की यहाँ पे हो गई। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला ईडीपी, अगर आपके पास कौशल विकास का प्रमाण पत्र है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
अब आपको अपने बैंक का विवरण देना है। आप अपने बैंक का विवरण देंगे, जो भी आपके बैंक का नाम होगा, पहले आईएफएससी कोड डाल लीजिए। आईएफएससी कोड डालने के बाद आपको यहां पे अपना बैंक का विवरण देना है, जो भी आपका बैंक है वो सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर देना है। और जब आप ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर देंगे तो बैंक के पास आपकी रिक्वेस्ट यहां से चली जाएगी डीआईसी ऑफिस के थ्रू। आप स्वयं का 75,000 रुपए देंगे, क्योंकि यहां पे शीट में भी लिखा है 15% अनुदान आपको यहां देना पड़ेगा। 15% अनुदान आपको यहां पे देना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं सामान्य वर्ग का हूं, तो मैं यहां पे 75,000 रुपए अपने खाते में जमा करूंगा। खाते में जमा धनराशि 75,000 रुपए में मैं यहां पे अपना जमा करूंगा। आप बैंक चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा बैंक भी लगा सकते हैं, वो आपकी विल के ऊपर है दोस्तों। अब यहाँ पे अपना सिबिल स्कोर आप एक बार वेरीफाई करेंगे। नंबर 2 स्टेप पे यहाँ पे सिबिल स्कोर वेरीफाई करेंगे तो ये अपने आप डेटाबेस से फैच कर लेगा। उसके बाद आपको दोस्तों आना है यहाँ पे नंबर 2 पे, भाग 2 प्रोजेक्ट प्रस्ताव। आपकी जो मैंने आपसे कहा था ना, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है प्रॉपर, तो आपको अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रोफेशनल फीस हमारी चार्जेबल है, लेकिन हम लोन वोन के लिए अप्लाई दोस्तों नहीं करते हैं। हम कोई मिडिल मैन नहीं है, आपको लोन खुद ही स्वयं ही अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको हेल्प चाहिए तो नज़दीकी डीआईसी ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कीमत देनी है, प्लांट एंड मशीनरी का विवरण देना है, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी यहाँ पे बनेगी और आप यहाँ पे पूरा प्रार्थना पत्र, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यहाँ पे देंगे दोस्तों। इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन वगैरह आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। अब अपनी मशीनरी का नाम वगैरह दर्ज करो जो आपको चाहिए। आपको यहाँ पे जो आपने कैपिटल पहले भरी थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब 5 लाख रुपए का कुल योग मेरा बन रहा है। बैंक ऋण मेरा 4,25,000 रहेगा और 75,000 रुपए मैं खुद के यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे दस्तावेज क्या क्या अपलोड करना है वो बता देता हूँ। फोटो देना है आपको पासपोर्ट साइज, हस्ताक्षर देने हैं व्हाइट पेपर पे साइन करके, आयु प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगाएंगे, अपना आयु जो भी होगी उसका प्रमाण पत्र। अगर आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं उसकी मार्कशीट आपको लगानी है। अब खाते का जो चालू बचत खाता है उसका फर्स्ट पेज पासबुक का, कब से निवास कर रहे हैं तो नज़दीकी प्रधान से या जो भी आपका वो सभासद वगैरह होता है पार्षद, उससे लिखवा सकते हैं। परियोजना की रिपोर्ट आपको लगानी है। परियोजना की रिपोर्ट मैंने आपको बताया था ना, परियोजना की रिपोर्ट क्या है। उसके बाद मुख्यमंत्री विकास अभियान, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की विवरण प्रति आपको यहाँ पे मिल जाएगी, नई इकाई का प्रमाण पत्र मिल जाएगा और आपको ये एक शपथ पत्र ऑटो जनरेटेड होगा जो कि आपको नोटराइज कराना है दोस्तों। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वहां चली जाएगी, वेरिफिकेशन होगा, बैंक वाले आपको बुला सकते हैं और आपका लोन का अनुदान राशि आपके खाते में आ जाएगी दोस्तों। तो ये है आपका msme.up.gov.in वेबसाइट पे जाके मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में बहुत ही विस्तार से हमने आपको बताया। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।